हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं हिंदी के रीतिकालीन यानी रीतिकाल के जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं उनकी जो रचनाएं हैं और उनके वर्ण विषय। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में रीतिकाल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रीत काव्य से, और उनके वर्ण विषय पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और उनकी रचनाओं के साथ साथ पूछ लेता है कि उनके वर्ण विषय क्या है। ठीक है, तो उन्हीं को लेके बात करने वाले हैं। रीतकाल के जो रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनके वर्ण विषय हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, ये पहली बात तो ये आपका जो टॉपिक होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, और खास करके जैसे कि पीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी हिंदी हो गया, या फिर आप 10th और 12th में देखे होंगे कुछ इसमें की रचनाएं हैं जो उसमें भी लगी हुई हैं, तो कभी कभी उनमें भी पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी, अगर आप हाई स्कूल, इंटर या आपका ग्रेजुएशन है या पीजी है, किसी से भी आप क्लास से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्लास में आप हैं, तो इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपका ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, रचनाकार कौन से हैं? कृपाराम। ठीक है, कृपाराम। और इनकी रचना क्या है, अब देख लीजिए। कृपाराम जी हैं, इनकी रचना एक हित तरंगिणी है। क्या है? हित तरंगिणी। ये 1541 में इसका रचना काल है, यानी इसकी रचना कब हुई? 1541 ईस्वी। आपको रचना भी याद रखनी है और उसका रचना काल भी, मतलब उसका कालक्रम भी याद रखना है कि उसकी रचना हुई कब है। ठीक है, अब इसका वर्ण विषय क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। इसका वर्ण विषय क्या है? तो वर्ण विषय क्या है इसका? है नायिका भेद विवेचन। क्या हो जाएगा? नायिका भेद विवेचन इसका वर्ण विषय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट हमारे रचनाकार कौन है? केशवदास। ठीक है, तो केशवदास की ऑलरेडी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो पहली हो जाएगी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर देव सिंह चरित, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रस विलास, श्रृंगार मंजरी। ठीक है, तो श्रृंगार मंजरी और रस विलास की चिंतामणि की, और विज्ञान गीता तक हमारे केशवदास जी की। और केशवदास एक फेमस कवि भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? कवि प्रिया। ठीक है, तो कवि प्रिया 1601 में इसका प्रकाशन हुआ है। रसिक प्रिया 1591 है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे देखेंगे वीर देव सिंह चरित, 1607 ईस्वी में इसका रचना काल है। रतन बावनी 1607 ईस्वी में है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में। विज्ञान गीता 1610। ठीक है, तो देखिए इसमें सीक्वेंस से नहीं लगा है, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहें तो सीक्वेंस से लगा सकते हैं कि पहले कौन सी रचना आएगी। तो पहले सबसे पहले कौन सी इसमें रचना आएगी? 1591 यानी रसिक प्रिया। ठीक है, उसके बाद कौन सी आ जाएगी आपकी? रसिक प्रिया के बाद आपकी कवि प्रिया। उसके बाद कवि प्रिया के बाद 1607 वाली देखिए, ये दोनों ही आ जाएंगे, रतन बावनी और वीर देव सिंह चरित। ठीक है, उसके बाद जसचंद्रिका के पहले विज्ञान गीता आएगी, और जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास की, और ये बाद में आएगी। ठीक है, अब इनका वर्ण विषय देख लेते हैं कि किस रचना का वर्ण विषय क्या रहा है। ठीक है, तो कवि प्रिया का वर्ण विषय क्या रहा है? काव्य दोष, कवियों के गुण दोष, अलंकार, बारहमासा आदि। यानी बारहमासा का वर्णन हमें देखने को मिलता है किसमें? कवि प्रिया में। ठीक है, और फिर रसिक प्रिया में क्या है? रस एवं नायक नायिका भेद। ठीक है, तो नायक नायिका भेद और रस प्रिया इसका वर्ण विषय रहा। यानी इस टॉपिक वर्ण विषय क्या मतलब होता है कि इस विषय पर आधारित है ये रचना। ठीक है, और फिर वीरदेव सिंह चरित 1607 में, ओरछा नरेश राजवीर सिंह देव बुंदेल का चरित्र। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका वर्ण विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कभी कदार रचना से नहीं पूछकर, रचना काल से नहीं पूछकर कि रचना काल इसका समय कब है, कब से कब, रचना लगा देगा और आपको ये दे देगा वर्ण विषय, और इनको घुमा घुमा के रख देगा, और इनको मैचिंग करने के लिए यानी इनको मिलान के रूप में दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस विलास, श्रृंगार मंजरी, और कवि कवि कल्प तरु। ठीक है, कवि कल्प तरु, रामायण और रामाश्वमेध। ठीक है, तो राम रस विलास 1630 से 1680 रही है। श्रृंगार मंजरी 1630 से 1600
80 रही है। कविकुल कल्पतरु 1630 से 1680 इसका प्रकाशन काल है। रामायण का प्रकाशन काल हो जाएगा 1630 से 1680 और रामाश्वमेध की 1630 से 1680। इनका दोनों का ही सेम है और इसका भी सेम है। ज्यादातर इनकी सारी रचनाएं सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये पता, मतलब इसमें आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद करना पड़ेगा। अगर एक रचना का प्रकाशन वर्ष याद है तो सभी का एक जैसा है। अब इनके वर्ण विषय देख लेंगे क्या है। तो विज्ञान गीता तो पहले हुई केशवदास की। रसविलास हमको देखना है, रसविलास 1630 से 1680। भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी इस पर लिखा गया है, ये वर्ण विषय है। फिर सेकंड का नायिका भेद, नायक नायिका भेद, यानी कि जो श्रृंगार मंजरी है, श्रृंगार मंजरी आपको नाम से पता होना चाहिए कि श्रृंगार मंजरी यानी कि श्रृंगार रस का बोध हो रहा है, तो इसमें नायक नायिका का भेद होगा, ठीक है। फिर कवि कल्पतरु 1630 से 1680 इसमें सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। फिर रामायण 1630 से 1680 इसमें राम कथा वर्णन, यानी रामायण में जाहिर सी बात है राम पे आधारित है, तो राम कथा का वर्णन इसमें हुआ होगा, ठीक है। रामाश्वमेध 1630 से 1680 है, इसमें राम कथा का अश्वमेध प्रसंग है, ठीक है। राम कथा का अश्वमेध प्रसंग है, ठीक। आपके ये हो गया। फिर देखेंगे सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र इनकी रचना है रस रत्नाकर 1633 से 1703। इसका वर्ण विषय हो जाएगा रस विवेचन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रसारवण 1633 से 1703। इसका वर्ण विषय हो जाएगा नौ रस वर्णन। वृत्त विचार 1633 से 1703। छंद विवेचन वर्ण विषय है इसका। आध्यात्म प्रकाश 1633 से 1703। अब इनका ये भी देखिए, इसकी भी रचनाओं में जितनी भी रचनाएं हैं सबका प्रकाशन वर्ष सेम है। तो शंकराचार्य के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन, ठीक है। फिर नेक्स्ट कवि हमारे कौन से हो जाएंगे, कुलपति मिश्र। हम कुलपति मिश्र की बात कर लेते हैं। कुलपति मिश्र की रचना कौन कौन सी है। रस रहस्य 1660 से 1700। सर्वांग निरूपण इनकी वर्ण विषय है। फिर श्रृंगाम संग्राम 1660 से 1700। महाभारत के द्रोण पर्व का पदबंध अनुवाद इनकी वर्ण विषय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है कविवर देव। अब कविवर देव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेंगे, पीजी में भी देखने को मिलेंगे, और ये आगे जो ईएमआरएस का एग्जाम है हमने देखा है कि उसमें ये कवि लगे हुए हैं और उसमें भी इन पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। भाव विलास 1689 ईस्वी। शब्द रसायन 1689 से 1767 ईस्वी, ठीक है। नौ रस और अलंकार विवेचन इसका वर्ण विषय हो जाएगा। और काव्य रूप शब्द शक्ति रस नायक नायिका भेद रीति गुण आदि विवेचन ये हो जाएगा शब्द रसायन का वर्ण विषय, ठीक है। फिर सुख सागर तरंग 1689 से 1767। इसमें नायक नायिका भेद श्रृंगार रस के कवित्त सवैया, यानी नायक नायिका का भेद वर्णन है और श्रृंगार रस के कवित्त सवैया छंद है इसमें, ठीक है। फिर अष्टयाम 1689 से 1767 हो जाएगा। अष्टयाम में भी नायक नायिकाओं के आठों पहर के विलासों का वर्णन किया गया, यानी जो नायक नायिका के 8 पहर होते हैं उनके जितने विलास हैं उनका वर्णन किया गया है किसमें, अष्टयाम में। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कवि तोष कवि, ठीक है। नेक्स्ट कवि हो जाएंगे तोष कवि। तोष कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो तोष कवि की रचनाएं हो जाएंगी सुधा निधि, ठीक है। सुधा निधि हो जाएगी तोष कवि की रचना 1634 से। और इनका वर्ण विषय क्या है, सर्वस्व निरूपण। वर्ण विषय क्या हो जाएगा, सर्वस्व निरूपण। नेक्स्ट देखेंगे जसवंत सिंह कवि हैं, जसवंत सिंह, और यानी कि रचनाकार हैं जसवंत सिंह, और भाषा भूषण इनकी रचना हो जाएगी 1650 से 1685 ईस्वी। और अलंकार रस नायिका भेद विवेचन इनका वर्ण विषय हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इन्हीं की रचना है प्रबंध चंद्रोदय, ठीक है, 1650 से 1685 ईस्वी। और हाँ ये नाटक है आपका, इसमें आगे देखो लिखा भी हुआ है नाटक। तो प्रबंध चंद्रोदय अगर पूछ ले कि किस विधा की रचना है तो भी आपको पता होना चाहिए नाटक विधा की रचना, और किसकी रचना है तो पता होना चाहिए जसवंत सिंह की है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संस्कृत के प्रबंध नाटक का ब्रजभाषा में
पदानुवाद है, ठीक है, इसमें इसका वर्ण विषय। फिर नेक्स्ट रचनाकार कौन हो जाएंगे, सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ की रचना कौन है, रस पीयूष निधि 1737, और सिंहासन बत्तीसी का पदानुवाद है इसमें, इसका वर्ण विषय है। पंचाध्यायी प्रबंध काव्य, पंचाध्यायी कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य, और किसका है, सोमनाथ जी का है, ठीक है। भिखारी दास, भिखारी दास की रचना कौन कौन सी है, तो भिखारी दास की आपकी रचना हो जाएगी काव्य निरूपण 1525 से 1560, और इसका हो जाएगा वर्ण विषय काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शब्द शक्ति, गुण दोष आदि। फिर है रस सारांश 1725 से 1760, नौ रस विवेचन वर्ण विषय, श्रृंगार निर्णय 1725 से 1760, नायिका भेद, नायक नायिका भेद हो जाएगा। फिर है शब्द नाम को 1725 से 1760 ईस्वी, शब्दकोश इसका वर्ण विषय है। विष्णु पुराण 1725 से 1760, इसका हो जाएगा प्रकाशन वर्ष, इसका वर्ण विषय हो जाएगा विष्णु पुराण का भाषानुवाद। शतरंज सत्तिका 1725 से 1760, इसका वर्ण विषय हो जाएगा शतरंज खेल संबंधी, ठीक है। तो ये कुछ रहे आपके रचनाकार, उनकी रचनाएं और उनके वर्ण विषय, ठीक है। तो ये रीतिकाल के कवि रचनाकार हैं। आगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे आज रचनाकार रीतिकाल के हो गए, रीति काव्य के हो गए, ऐसे छायावाद काव्य के हो जाएंगे, भक्ति काव्य के हो जाएंगे। हर काल के कवियों की, रचनाकारों की और उनकी रचनाओं पे बात की जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, ओके।